वो अपने स्थान पर बैठ गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी अभी तुरंत ये सूचना मिली कि हमारे इस कार्यक्रम के एक अतिथि महोदय जो अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर से है, जिनका नाम माननीय सुभाष कुमार जी है, अब हमारी इस मंजिल तक हम पहुंचने ही वाले हैं। कि वो दौड़ धूप न मचाए। बार बार मैंने आपसे मेरी अपेक्षा है हमारा सहयोग करें, न कि हमारे कार्य में बाधा बने। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे छात्राध्यापक बंधु बहनों के हौसला अफजाई के लिए पधारे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह गौरव की बात है। अभी हमारे बीच संघ के जिला अध्यक्ष वो अभी पधारे हुए हैं। हम लोग प्रथम सत्र का कार्यक्रम विदाई समारोह है वो करवा लेते हैं, और इसके लिए जो हमारे विद्यालय के स्वागत गान के लिए बच्चे हैं, वह गान के लिए जो बच्चे हैं सामने रिजवाना, आप जहाँ के हम चाहेंगे भीड़ नहीं लगाना चाहेंगे। इधर के लिए भी यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है, सारे आ जाए। और हम चाहेंगे कि अपने माननीय एसडीओ साहब को हमारे स्काउट गाइड के और यानी बांध के बजाने वाले जो है तो चाहेंगे। ऐसे मुझे क्या चाहे कि माननीय आनंद बाबू भी इसमें संलग्न है। मैं उन सभी महानुभाव से यह प्राचीन परंपरा है, हमारे देश का गौरव है, ऐसा हम सबों को ज्ञात है। तो हम यह सामग्री लेकर आज दिगंत को अपनी आभा से प्रकाशित कर रहा है। हम सभी उत्साहित हैं। हम अपनी प्रतिभा को, हम अपनी क्षमता को, तो हम हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से सभ्यता और संस्कृति से, सभ्यता और संस्कृति पर कई ग्रंथ लिख डाले हैं। सभ्यता या अपनी संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। फिर बड़े दुख की बात है
दीप प्रज्वलन का कार्य आगे बढ़े। ज्योति परम ज्योति जनार्दन देवो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमो शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा माल्यार्पण के लिए जैसे उन्हें न्यायालय के निर्णय में उसकी रक्षा सर्वप्रथम हमारे समन्वयक महोदय माल्यार्पण के साथ स्वागत करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी रिंकू। मंचासीन सर्वमान्य आदरणीय सुभाष बाबू अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर, उनकी बाईं ओर आदरणीय जफर रहमानी साहब जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अररिया, उनकी बाईं ओर श्री रुस्तम अली आजाद सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ अंचल फरसन, उनकी बाईं ओर रिसोर्स पर्सन, उनकी बाईं ओर मोहम्मद आसिम हुसैन साहब रिसोर्स पर्सन NSDLN, उनकी बाईं ओर आदरणीय श्री नीरज कुमार जी रिसोर्स पर्सन अररिया प्रथम। हमारे अग्रज श्री शशि शेखर मिश्र जी जो 31 दिसंबर को रिटायर कर गए हैं, उनकी दाईं ओर श्री संजीव कुमार सिंह जो समन्वयक और आरपी NIS के, उनकी बाईं ओर उनकी दाईं ओर श्री विकास कुमार शाह जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं SDLN के। जस्ट उनके पीछे मेरी दाईं ओर श्री विमल कुमार सिंह जो रिसोर्स पर्सन है, श्री अजीत कुमार, उनकी दाईं श्रीमती शबाना बेगम जो इस विद्यालय की शिक्षिका है, कुमारी जी जो इस विद्यालय की शिक्षिका है, उनकी बाईं ओर उनकी दाईं ओर कुमारी सोनी जो इस विद्यालय की शिक्षिका है, उनकी दाईं ओर जो मध्य विद्यालय जलवानी में है, और उनका नाम है माननीय प्रकाश चंद्र बिस्वा जो इस विद्यालय जिस विद्यालय में उपस्थित है इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और साथ ही हम सभी DLED प्रशिक्षु जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उनके आग्रह करते हैं कि वो अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुभाष कुमार जी को स्वयं अपने हाथ से माल्यार्पण करें। जो बिहार कार्मिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनका माल्यार्पण करेंगे। सम्मानित करेंगे। हमारी खुशी होगी
प्राध्यापक बंधु सोनू सर से आग्रह करूंगा, आरती महोदय है हम लोगों के छात्राध्यापकों के। अब मैं आग्रह करता हूं, अब वो सम्मानित करेंगे श्री प्रदीप जी, छात्राध्यापक प्रदीप जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप मंगल प्रसाद जी का करेंगे। श्री ये छात्राध्यापक प्रदीप कुमार जी जो सम्मानित कर रहे हैं माननीय विमल कुमार जी को। अब प्रकाश जी आप आमंत्रित हैं स्वागत करने के लिए। श्री अब हम निभा जी को, क्योंकि हमारे रिसोर्स पर्सन है, आप हैं रानी सरस्वती विद्या मंदिर से सम्मानित करेंगे। माननीय श्री करूंगा सचिन सर मॉडर्न एकेडमी को सम्मानित करने के लिए। हमारे अब मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों को बच्चे लोग माला पहना करके आइए, स्वागत वहाँ आपका स्वागत किया जाए सर। नाजरा मैडम को आइए, नमस्कार। शबाना मैडम और रिजवान जी। आइए रोशन मैडम को, भक्ता मैडम आइए। रोशन मैडम को और विकास सर को हो गया। 2 सत्रों में कार्यक्रम चलना है। प्रथम सत्र अभी आदरणीय शशि शेखर मिश्र जी का विदाई समारोह, और इसके लिए साक्षी के रूप में करके हमारे परम आदरणीय अनुमंडल करते हैं। अब रिजवाना आइए।
विजेंद्र सर, जोरदार ताली। क्योंकि अब ज्यादा समय न लेते हुए हम चाहेंगे शशि सर का सम्मान कर दिया जाए सर। आइए। और उनके रहते प्राथमिक से मध्य और मध्य से उच्च विद्यालय हुआ। विद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे शिक्षकों तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना हमारी रहेगी आप लोग कहेंगे भी। सर ये एक माला भी यस आई चलिए सर आसन ग्रहण सर आसन ग्रहण करें। आइए मैडम सर आइए 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 बस बस सम्मान है सर, कोई सम्मान नहीं है, ये सम्मान है। और अब चाहेंगे कि ऊपर आ पाएंगे सर आप, तो अब हम सर का हम इसके बाद जो बच्चे हमारे सर का सम्मान करना चाहेंगे वो बहुत ही उनकी सेवा रही विद्यालय के प्रति, दिल से आभार होगा सर। इस समय पर आए सर, मंच पर आ सकते हैं कि नहीं? सर प्रवेश सर का भी स्वागत किया जाए। इधर घुमा अब ज्यादा आज NIOS के तत्वाधान में आयोजित DLED प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में उपस्थित इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर सह उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय अमौना के प्रधानाध्यापक जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष, सचिव जी, गुरुजन, प्यारे बच्चे, अभिभावक, आज मेरे लिए गौरव की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया है। इसके लिए पूरे विद्यालय को और पूरे विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से, इतना अच्छा गौरव प्रदान करने के लिए, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। आज जितने भी शिक्षक जो प्रशिक्षण लिए हैं, वो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सरकार के द्वारा जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अनिवार्य किया गया है छात्रों के लिए, बहुत जरूरी है। आज भी हम लोग, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो सभी लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। आज भी सरकारी विद्यालय के बच्चे अच्छे करते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या सरकारी विद्यालय में जो काम करने वाले, चाहे हम लोग ही हैं, सरकारी नौकर ही क्यों ना हो, अधिकारी ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। जबकि गुणवत्ता की तुलना किया जाए तो हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक जो प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनसे कई गुना बेहतर पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों का माइंडसेट उल्टा हो गया है, जिसका नतीजा है कि हम लोग उल्टा चलते हैं। तो इस माइंडसेट को बदलने के लिए हम लोगों का जो कल्चर है उसको बदलना पड़ेगा। जो हम लोगों का जो विद्यालय का माहौल है, जैसे पहले जो माहौल रहता था, जैसे हम लोग एक चीज को, जैसे MDM चलता है, लेकिन यदि उसको अपने आदत में शुमार कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है।
ये आप केवल बहुत से विद्यालय हम लोग देखे हुए हैं जो एमडी जानते हैं, उस विद्यालय में शुरू में दो है और विद्यालय हर शिक्षक को रखना चाहिए। वो क्यों नहीं प्राइमरी विद्यालय का शिक्षक हो या प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक हो या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्यों न हो, हर आदमी की महत्ता बराबर ही है। जब तक मान लिया कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक यदि क ख नहीं पढ़ाएगा तो हमको पारा कैसे आएगा, पारा नहीं पढ़ाएगा तो मैथ कैसे आएगा, फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। तो हर स्टेप जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पैदा लिया, पैदा लेते ही उड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए हर स्टेप जरूरी है। कोई भी आदमी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो पढ़ाने वाला काम हो या कोई भी चपरा जो कार्यालय परिचारी नाम हो गया है कि उनका, वो भी काम महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई काम नहीं है। एक आदमी से हम बात कर रहे थे तो हम बोले कि हमको तो बहुत काम है, तो सामने वाला आदमी बताया कि अरे आप कैसे बोल रहे हैं कि आप बहुत काम है, कि हमारे विद्यालय में 7 गो टीचर है, 1 प्यून है, कि सबसे अधिक तो प्यून को काम है। तो सामने वाले देखने वाले की नजरिया की बात है, उसको लगा कि एक साहब है, पदाधिकारी है तो दिन भर बैठे रहते हैं। लेकिन हम लोग जो वास्तविक जीवन में है उल्टा है कि हम लोगों का वास्तव में सुबह शुरू होता है 6 बजे से और रात होता है 12 बजे तक। इसके अब जब तक आदमी मतलब जगह रहता है, सोया नहीं रहता, तब तक टेंशन में ही रहता है। टेंशन क्या मतलब काम की चिंता में रहता है। आप न चाहते हुए भी आपके दिमाग में आता है कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। सभी बैठे थे, पता चलित है जिसकी उपयोगिता को, जिसकी जरूरत को सब लोग महसूस कर सकता है। ये बताइए, उसके लेकर के आदमी के दिमाग में ये सब चलते रहता है। तो हम कहेंगे कि हम लोगों को जो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हो या प्राइवेट विद्यालय करते थे, उसकी तुलना में आज बढ़ गई है। आज हम और आप अपने ही संस्थान पर भरोसा नहीं करते हैं, उस भरोसा को बहाल करने की जरूरत है। उसमें जैसे आपके आगे थोड़ा सा जल्दी जाना है, बच्चों के साथ आदमी को इंसाफ एजुकेशन सबको दीजिएगा, सामने अपने हिस्से से आदमी बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हर आदमी को, हर काम में। मतलब हम हमारे जिंदगी में प्रयास करते हैं, न जान हम किसी के जाते पूछते भी नहीं है क्या जाते। आदमी इंसान बेहतर है, काम आपका अच्छे शिक्षक नहीं है तो आपका बच्चा ही कहना, आप ही बोल देगा कि पिताजी की आप अच्छा नहीं व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए अच्छा होना जरूरी होनी चाहिए आदमी के अंदर। इस चीज बेहतर बनाना है, उसके लिए आप लोगों के पास भी कोई नया नया प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को बताइएगा, हमको भी बताइएगा। क्षेत्र में या अपने विद्यालय में कहीं भी जाएगा उसको इम्प्लीमेंट जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। सर ने अभी एक मेंटर की भूमिका में जिसने अपनी बातें कही, बारे में सर ने बहुत ही अंदर तक की बातें को कह डाली है। महती बातें हम लोग ने कही, सुझाव दिया। जो दोनों शिक्षा और प्रशासनिक के बीच में, समुदाय के बीच में बहुत परेशानी होती है। ऐसे बहुत विद्यालय, बहुत शिक्षक भी आसन जैसे हमारे मन से काम करते हैं। सर ज्यादा समय न लेते हुए हम चाहेंगे कि सभी को भी अपनी बात जो आज है, तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि जब भी बाउंड्री बनेगी सर गेट दे देंगे। में देखा है कि 7 साल के होने के समय में भी 10 मिनट पहले पहुंचना, 10 मिनट बाद में जाने की चाहत रखना बहुत मायने रखता है। शशि सर, आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, DLA मास्टर, आदरणीय मास्टर साहब, सभी ग्रामीण तो सभी इसके विद्यालय परिवार के सभी प्रधानाध्यापक, सभी सहायक शिक्षक, सभी शिक्षक, बाल संसद, मीना मंच, रसोईया माता, उपस्थित अतिथि, मंच पर सभी शिक्षक प्रतिनिधि एवं सभी उपस्थित सदस्य, आज 23 वर्ष रहने की, आज ये 23 वर्षों के उपरांत मुझे यह सम्मान मिला है। मुझे जो इतने बड़े और अच्छे लोगों के सामने जो मुझे सम्मानित किया जा रहा है, इसीलिए इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। मैं अपने
सेवा काल में जितना संभव हुआ मैंने किया। सामने मुझे सम्मानित किया गया है। अब आगे प्रकाश सर हैं, हेड सर हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं और हेड सर भी हैं। वो इस विद्यालय को निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है और दिख भी रहा है। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, सबका आभारी और धन्यवाद। बड़े सभों को प्रणाम, सबको प्रणाम, सभी पदाधिकारी को प्रणाम। अपने पारिवारिक जीवन के साथ समुदाय के बीच में जिस तरह सदैव थे उसी तरह रहे। अब हम चाहेंगे कि सर के लिए एक बार विदाई गीत जो डीएलएड में से है वो टीम आकर के सर के लिए विदाई गीत जो टीम है, आइए मैडम। सभी अतिथिगण, आगंतुकगण, जितने भी हमारे NIOS के प्रशिक्षक प्रशिक्षु हैं, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दरअसल आज हमें ये तो पता नहीं था कि हमारे साथ एक और विदाई समारोह है, लेकिन ये अति प्रशंसा की बात है कि हमारे गुरु की भी विदाई, इस स्कूल के जो गुरु हैं शशि शेखर मिश्रा जी, जिनका हम ही लोगों के साथ उनका विदाई का आज दिन रखा गया, तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए अंजलि जी और प्रीति जी, विदाई एक ऐसी चीज है कि जो विदाई के नाम मात्र से आंख भर आती है। विदाई एक ऐसी चीज है कि विदाई के नाम से ही आंख भर आते हैं, पर क्या करें, विदा तो होना पड़ता है। तो शुरू करते हैं अंजलि जी और प्रीति जी विदाई की, शशि शेखर मिश्रा जी के विदाई पर। विदा हो के हम ले जाएगा, विदा हो के हमसे चले जाएगा, मगर जाके हमको ना बिसराइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, घर में डूबे पड़े हम अविद्या की सागर में, डूबे पड़े हम, कृपा दृष्टि हम पर दी जाइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, अरे जाके हमको ना बिसराइएगा। ना धन है ना बल है ना विद्या न वैभव, केवल एक सच्चा हृदय पाइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, बहुत ही हमसे बिसराइएगा। विदा से चले बिसराइएगा, विदा हो के हमसे चले जाइएगा। श्रीमान अहमद जी हमारे बीच अभी मंचासीन हुए हैं। हम सभी इनका आगे मुझे अभी तो विदाई होती है तो वो भी है। कहते हैं यदि कांटे न हो तो फूल की सुंदरता उतनी नहीं होती, क्योंकि आज हम गुलाब को राजा की संज्ञा नहीं देते। तो विदाई तो होनी है, तो मुझे स्वागत कर दे एडीओ साहब जो हम लोग के मनोबल ऊंचा करने के लिए आए, और क्योंकि इतनी व्यस्त समय में समय दिए सर, दिल से आभार। विद्यालय परिवार, पूरे NIOS परिवार और मोना समुदाय, आपका सर दिल से आभार, अभिनंदन है। मौका मिले सर निश्चित तौर पर भी हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए आना चाहेंगे सर। जोरदार स्वागत से ताली और स्वागत सर का किया जाए। बहुत हृदय से महान कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से
इस लोमहर्षक साहब जहाँ की समय इतने मुने में उन्होंने अपना जो अमूल्य समय हमारे लिए, हम सबों के लिए अर्पित किया है, इसके लिए हम सभी कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करते हैं और हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो आइए, मैं इस कविता के भी आग लगाने वाले हैं। हर घर में पुस्तक देना मेरा संकल्प है, अगर जरूरत हो तो कृपाण भी मेरा विकल्प है। हम शिक्षक हैं। धन्यवाद। माहौल को उल्लासित करता है, तो हमारा आग्रह है इन्हें जाया न करें। उनका सम्मान करें। खुर्शीद सम्मान अब हम आपके प्रति अपना आभार अब ये है हमारे विशेष पर्सन जिनसे हम सभी आगे आइए सर। यहाँ पर दोनों तरफ कुर्सी लगी हुई है। विशेष पर्सन अमित जी। दैनिक भास्कर दोनों मंच पर आना चाहेंगे। दोनों का स्वागत माला और साल से किया जाए सर। हमारे शिक्षक पिताम्बर मेरा शिक्षक साहब जो दैनिक अब इसी क्रम में चूंकि बच्चों का भी कुछ कार्यक्रम है, द्वितीय बहुत ही अच्छे इंसान क्षेत्र में विकास के लिए मुन्ना खान जी का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय मुखिया जी प्रतिनिधि का जो उनका स्वागत शॉल और माला से किया जाए। अब हम बच्चे एक कार्यक्रम भी तैयार किया, जब तक दूसरे संघ का कार्यक्रम न हो। आज जहाँ गई है हमारी धन्यवाद देता हूं और अंतिम में एक बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जैसा कि हमें प्रार्थना के दौरान हम लोग कहते थे, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मैं चाहूंगा यह आप हमेशा इसको आगे बढ़ाएं, तन मन से, मन प्राण से हम उसमें लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी संभव नहीं कि एक समन्वय कर ले, विद्यालय परिवार कर ले। निश्चित तौर पर हमारी टीम में कार्यशाला किसी भी क्लास से सफल हो पाया। केवल अपनी बात रखना चाहेंगे, समय का ख्याल रखते हुए, क्योंकि 1:30 बजे से फिर डीओ साहब लोग भी आएंगे। मुफ्ती साहब आइए। को मैं प्रखंड अध्यापक अब हम चाहे आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, मंचासीन सभी
अतिथिगण, हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर महोदय, प्रशिक्षक महोदय और प्रशिक्षु महोदय, पहले इस मंच पर और अमोना के प्रांगण, उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय अमोना के प्रांगण पर हार्दिक अभिनंदन। कोऑर्डिनेटर सर ने कि मैं कुछ ध्यान देंगे, मैंने कहा सीखने और सिखाना। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित, और एक जगह मिलकर हम लोग एक दूसरे से परिचित हुए। विदाई समारोह है आज, तो हमें उनके विदाई समारोह में भी आने बहुत ही इंटरेस्ट होंगे। कभी भी रिटायर नहीं होते, वो शिक्षण कार्य अनवरत जिंदगी भर करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में वो हम लोगों के बीच रहे हैं। और जब कभी भी मैं उनसे मिली, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर रहा है। तो आप है आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, सॉरी जिला प्रधान सचिव महोदय हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है मंच पर। और इसके बाद दूसरे हैं श्री रमेश। एक बेरंग जिंदगी में रंग भर देता है। तो मैं अब माननीय श्याम प्रकाश वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिनके गाने के बोल हैं बीते हुए लम्हों की कसर। बीते हुए लम्हों की कसर के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, माननीय श्याम प्रकाश वर्मा जी। तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। ख्वाबों दिन हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों दिन होगी। में डूबी हुई रंगीन फजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फजाएं, ये चेहरे नजरें, ये जवार, ये हवाएं, हम इनकी ख्वाबों दिन हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों दिन हो चाहे मुलाकात तो होगी। हिंदुस्तानी हम एक है और वो भी है सिर्फ हिंदुस्तानी। हमारी भाषाएं अनेक हो, हमारी जातियां यहाँ अनेक हैं, परंतु हमारे दिल के अंदर बसने की जज्बा है, वो है हिंदुस्तानी का। तो अब आलोक योगी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और मैं सभी प्रशिक्षकों से निवेदन करती हूँ कि जो भी आते हैं, जो भी यहाँ अपना कुछ करते हैं, उनके लिए थोड़ी जोरदार तालियां बजा दीजिए, ताकि उनके लिए बस वही एक गिफ्ट हो जाए। धन्यवाद। हम बच्चे को
मेरा प्यार। आपने हमारे बीच, आपका धन्यवाद। हमारे बीच है हमारे जाने पहचाने कर रहे हैं, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। पहले जो पढ़ाया करते थे वो अपने आप से अपने स्तर से पढ़ाया करते थे, लेकिन अब जो हम पढ़ाने जाएंगे, अब जो विद्यालय में जाएंगे, वहाँ हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा, दो तरफा संप्रेषण होगा और हम अधिगम के तमाम सिद्धांतों के मटेरियल से स्टडी किया है। मैं आपको बताता चलूं कि वो बच्चा, वो नन्हा नौनिहाल जो आपके विद्यालय में है, जो आपकी राह देख रहा है, जो आपको भगवान से बढ़ के मानता है, वो जब शिशुअवस्था से किशोर बाल्यावस्था में अपने विद्यालय में आता है तो शिशुअवस्था का कुछ गुण लेकर आता है, उस गुण को आपको विकसित करना है। फिर किशोरावस्था से वो जब प्रौढ़ावस्था में आता है तो आप जैसा होता है, जैसे कि मैं मैक्सिमम लोग यहाँ हमारे प्रौढ़ावस्था में है, आप मैच्योर्ड है, लेकिन वो बच्चा जो किशोरावस्था में आता है उसे आपको ZPD अपनाना है, जो आपने पढ़ा है जोनल और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को प्रयास करा के सिखाना है, बच्चे को थर्मोडाइट का अभ्यास कराना है, जैसा कि थर्मोडाइट का आपने सिद्धांत पढ़ा, बच्चे को जीएन पियाजे के सिद्धांत से पढ़ाना है, बच्चे को चॉम्स्की के सिद्धांत से पढ़ाना है, बच्चे को स्किनर के सिद्धांत से पढ़ाना है, बच्चे को वाटसन के सिद्धांत से पढ़ाना है। तब तमाम सिद्धांतों को आप अपने अंदर समाहित करेंगे और विद्यालय में उसे उतारेंगे तो मेरा मानना है कि आप 100% उस काम को कर पाएंगे और एक महान शिक्षक कहलाएंगे। ये काम आपका है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आप सिर को बनाता है वो फ्यूचर मेकर कहलाता है, वो नेशन मेकर कहलाता है। शिक्षक क्यों ही नहीं बनते, शिक्षक की क्या गरिमा होती है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जापान की कहानी है। जापान में एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र महज 9 से 10 साल होती है, उसका नाम मुकाया है। वो पढ़ लिख कर मार्शल आर्ट चैंपियन बनना चाहता है। वो बच्चा मार्शल आर्ट का दीवाना होता है। उसकी दीवानगी देख के, उसके जुनून को देख के उसके माता पिता उनको एक विद्यालय में ले जाते हैं जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। जाने के क्रम में उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा अपना बायां हाथ खो देता है। बायां हाथ खोने के बाद जब उसका घाव, उसका जख्म भर जाता है, वो बच्चा फिर जिद करता है कि नहीं, मुझे मार्शल आर्ट ही बनना है, मुझे चैंपियन ही बनना है। और जापानी भाषा में मार्शल आर्ट चैंपियन को सनसई कहा जाता है। वो बच्चा बार बार अपने पिताजी से कहता है कि मुझे सनसई बनना है, मुझे सनसई बनना है। उनके माता पिता भी उसे ले जाते हैं और एक विद्यालय में उसका एडमिशन कराते हैं। जैसे गुरुजी उनको देखते हैं, मास्टर साहब उनको देखते हैं, कहते हैं बाबू क्या तुम ये जो मार्शल आर्ट सीखने आए हो सीख लोगे? बच्चा बड़ा सिखाएंगे, मैं सीखूंगा और एक चैंपियन बनूंगा। बच्चे की हौसला को देखे, इस कॉन्फिडेंस को देख के वो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है मैं सिखाऊंगा और तुझे चैंपियन भी बनाऊंगा।
ध्यान दीजिएगा मेरी इन बातों पे। वो बच्चा रेसल शुरू करता है, प्रैक्टिस शुरू करता है, 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है और सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करता है। उस प्रैक्टिस का नाम होता है किक मारना, लात मारना। बच्चा जब 6 महीने से प्रैक्टिस कर लेता है, गुरुजी के पास जाता है, किक मारता है और उसकी उम्र 18 साल हो जाती है। उस विद्यालय में चैंपियनशिप का आयोजन होता है और उस बच्चे को उस कोर्ट में उस एक अखाड़े में खड़ा कर दिया जाता है जहां मार्शल आर्ट की चैंपियन की ट्रॉफी जीती जाती है। वो बच्चा क्वार्टर फाइनल में खड़ा होता है, अपने विरोधी के सामने जैसे आता है, मन ही मन सोचता है, घबराहट होती है कि मैंने इस 8 साल में सिर्फ एक काम सीखा है, वो लात मारना, मैं इससे कैसे जीतूंगा। इतने में ही गेम शुरू होता है और वो बच्चा सेल्फ डिफेंस करता है और ऐसा किक मारता है, एक किक मारने के बाद उसका विरोधी डायरेक्ट आउट हो जाता है, उसे नॉकआउट कर देता है। इस तरह करके वो 3 राउंड में फाइनल जीतता है। फाइनल जीतने के बाद वो गुरुजी के कदमों में गिर जाता है और कहता है, गुरुजी मैं अब तक नहीं समझा, मेरे दिल को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चैंपियन बन चुका हूँ, मुझे संशय की उपाधि मिल गई है, आप ही बता दीजिए कि मैंने ऐसा क्या कैसे। गुरु की विद्यालय में जाएंगे, बिल्कुल संसार का नियम है, अब आपको परिवर्तन करना होगा, उन नन्हे बच्चों के साथ इंसाफ करना होगा जो कल से आपका मिडिल क्लास में पढ़ता है और एक बच्चा जो बिलियन होता है, करोड़पति का लड़का होता है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सामने जो है उस बिलियनियर बच्चा का घर होता है और उसके सामने एक मिडिल क्लास बच्चे का घर होता है। मिडिल क्लास का बच्चा जब उस बिलियनियर के बच्चे को देखता है, मन ही मन सोचता है, क्या किस्मत पाया है, क्या किस्मत पाया है, कितनी पापा भी नहीं खेलने देते, मैं यहाँ रह के। वो रोता है और देखता है। कहने का मतलब ये है, जब वो उसके बारे में सोचता है, उसको अपनी कमियां नजर आती है, उसकी हम फिदा जब तुम साथियों, अब तुम्हारे कर चले हम फिदा जब तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जब तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते
सारे कार्यक्रम भी है और पद पे जाकर हमारे पंचायत का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, मैं इस विद्यालय के छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा, आपके अंदर जो सोसाइटी हमने देखा, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं हमेशा इस विद्यालय में आता था, इससे पहले जो मैं बच्चे को देखता था और आज के जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, एक बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। ये हमारे प्रकाश चंद्र जी का देन है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पंचायत के जितने शिक्षक हैं, आपकी जो प्रधान पंचायत की योजना से इस विद्यालय में बेहतर शौचालय का भी निर्माण करवाऊंगा। कि संचालन इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं को जिनको बोलने का और इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे और पिता परिवार के छात्र अध्यापक इनका नमन करते हैं। तो इनका स्वागत समारोह श्री आप मंच तक आए, माफ कीजिएगा, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। उनका सम्मान समारोह वस्तुतः विदाई समारोह में यह सुखद विदाई समारोह है, क्योंकि अभी का जो दौर है आज का कि ये जो है इबादत से बढ़ के पूजा पाठ से बढ़ के जो है पढ़ने और पढ़ने का काम है। और वो चीज भी होता है, हम शिक्षक जो है बहुत ही हम लोगों को बेहतर कर सकता है। हर शिक्षक की माँ, हर पेशा की माँ होती है। सर्व कर शिक्षा विभाग
कदम कर रहा है आएंगे और जो परम आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना उनका हार्दिक अभिनंदन है। जो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय है उनका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जिला कुतुस उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जो हर दिल इंसान शेखर बाबू उनका बहुत दिल से धन्यवाद है, आभार है। चूंकि एक हमारे नए कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय भी चूंकि मेरी मुलाकात प्रशिक्षु शिक्षक भी दिल से एक ऐसी चीज है तस्मै श्री गुरुदेव जो भी है वो हमारे मुख्य अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से जोश के साथ स्वागत करें। अब हमारे अतिथिगण उनका स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्रशिक्षु जो हमारे ट्रेनिंग हमारे आरपी हैं आए, सर लोगों का सम्मान किया जाए, आया जाए, जोरदार ताली हो जाए। जोरदार क्लैपिंग कीजिए, लगे कि आप इन्हें कुछ धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं फिर जोरदार ताली हो जाए। अब जो साहब को माला पहना करके चाहेंगे कि अपने जो जिला जोरदार ताली हो जाए। बहुत मस्त कार्यक्रम निकाल करके सर लोग आए हैं। हम चाहेंगे कि आइए उनका भी माला पहना करके स्वागत किया जाए। समूह का एक बार पुनः इस विद्यालय में समापन समारोह बच्चों का भी कार्यक्रम है, क्योंकि यही पर सम्मान के लिए सर फिजिक्स का चक्कर बोलने जा रहा हूँ, तो इसको सिर्फ आप लोग मनोरंजन के लिहाज से सुनेंगे। अपनी आंखों से वो लाखों सवाल कर गई, मिली फिजिक्स के क्लास में बुरा हाल कर गई। नजरें मिलाने का असर इस कदर हो गया, दिल का यूनिट और डायमेंशन बिगड़ गया। मैं उसके चेहरे का दीदार इस कदर कर रहा था जैसे न्यूटन का फोर्स मुझ पर काम कर रहा था। दिल में मिलने की चाह थी और पक्का इरादा था, पर उसके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान बहुत ज्यादा था। लिखकर कागज पर इलू इलू 45 डिग्री के एंगल पर यूं उछाल दिया। रेंज मैक्सिमम होने के कारण कागज उसके आगे निकल गया। मिल गया भाइयों को पेपर, वो डंडे बांटने लगे और इलेक्ट्रॉन की तरह मेरी चक्कर काटने लगे। वहां का सिचुएशन काफी लाइट हो गया। उसको देखकर मेरा भी नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, बहुत पढ़ लिया। इसका स्टूडेंट होता, ना ये लेबोरेटरी होती और ना ये हार्ट एक्सीडेंट होता। प्रैक्टिकल के दिन नजर आई एक लड़की, खूबसूरत सी आंख उसकी, नाक उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में उसकी स्टर की खुशबू थी। बेंजीन से उसकी आंखों का अंदाज था, अंधेरे में वो चमकती थी, रेडियम में समझता था। एक दिन जब नजरें मिली तो एक रिवर्सल रिएक्शन हुआ, तब जाकर हमारे प्यार का प्रोडक्शन हुआ। अब जो लगने लगे उसके घर के चक्कर ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हो इलेक्ट्रॉन जैसे। जिस दिन हमारे प्यार का कंफर्मेशन था, उसी दिन मेरा उसके डैड से इंट्रोडक्शन था। उन्होंने कहा, बेटा समझ ले अपनी औकात, आयरन कभी मिल नहीं सकती गोल्ड के साथ।
ऐसा कर उन्होंने तोड़ दिया हमारा अरमानों भरा ब्रेकर। हम तो चुप रह गए बेंजल्डिहाइड की कड़वी घूंट पीकर। अब तो जिंदगी हो गई अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन की तरह, बेकार घूमते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह। धन्यवाद सर। पढ़ते जाइए, पास नंबर करते जाइए, विद्वान बन जाना आसान है, मैं पीएचडी सब कुछ, लेकिन विद्वान के साथ ज्ञानवान बनना बड़ा कठिन है। आज उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमोना के प्रांगण में जहां ज्ञान की गंगा बहती है और हमारे शिक्षक बंधु ही ज्ञानार्जन किए हुए हैं 54 दिन प्रशिक्षण लेकर के। महोदय, हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, कार्यक्रम पदाधिकारी शेखर बाबू, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय कुछ में भी है और चंद्रमा में भी है। सूर्य का प्रकाश तीक्ष्ण भी होता है, उष्ण भी होता है, परंतु चंद्रमा का प्रकाश कभी भी उष्ण नहीं होता। आप दोनों थे प्रधान और सहायक के रूप में यहाँ पर। मैं आपको भली भांति जानता हूँ, आप विद्यालय में भी काम कर चुके हैं और आप इस वर्ष से काम कर रहे हैं। उस कोटि के उस समय के अध्यापक में आज आप निवृत्त हो रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अगला जीवन सुखद हो, स्वस्थ जिए। और आज के इस कार्यक्रम के द्वितीय कड़ी में जो गुरु रूप में हैं, आप सब विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आज की इस दौर में कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा कुद्दूस बाबू रहमानी जी करने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षिका मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, जिला से आए हुए बैठे हैं, अपनी एक साथ बैठ करके अपनी जो बातें हैं वो सुन रहे हैं और नाच हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि आप पढ़िए और पढ़ाइए। किसी को कोई कठिनाई अगर हो जाए तो अपने साथियों से पूछ लिया कीजिए और आगे तरक्की करते रहिए आप, क्योंकि कबीरदास साहब को वो दोहा याद होगा, उत्तम। हम जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इसको सम्मान ये दुनिया के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। आज शशि शेखर बाबू विदा हो रहे हैं। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे और हम ना रहेंगे। और हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी रूप पर रहेंगे, वहीं रहें और समाज सेवा में लगे हुए रहें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये हम लोगों की दुआ आपके साथ है। इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुभाष बाबू, जो जिले के सभी शिक्षक और शिक्षा के पदाधिकारी हैं, और नया वर्ष के अवसर पर इनका जो भ्रमण हुआ है और जैसे ये चमक रहे हैं प्रोग्राम से हम लोगों को पता लगता है। हमारे बालेश्वर बाबू भी हम लोगों के साथ में हैं। बिल्डिंग में विकास, दोनों विकास आप लोगों के साथ हैं। सिर्फ आपको अपनी नीयत सही करनी है और सबकी सुविधाएं लोग आपको देते रहेंगे और सुविधाएं आप अपना सेवा बहुत खूबी अंजाम देकर सेवानिवृत्त हो गए हैं। जब एक शिक्षक उसका दुश्मन कौवा भी, तोता भी, मैना भी, कुत्ता भी, कभी मालिक का गलती से पैर पड़ जाए तब भी बेचारा चले गए। वही हाथ समस्या या जो भी व्यवधान होगा उसको हम लड़ाई करेंगे। जैसे आ रहे थे, 3 मजदूर काम कर रहा था।
डायरेक्ट के नीचे बच्चों का स्वागत कर दिया जाए, क्योंकि काफी अनुशासित उत्साहित बच्चे हैं, हमेशा विद्यालय में विद्यालय हित के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं आग्रह संवेदनशील सदैव तैयार रहने के लिए सर, चूंकि आपसे जब 9 बजे 7 लोग हैं, मालूम है। इस आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग को विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा हुआ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला डाइट के हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह समन्वयक, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जो प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण के उपरांत पुनः वो विद्यालय जाएंगे, तो इस प्रशिक्षण इसके लिए हम लोग हमारी सरकार कर्तव्य आरूढ़ है। प्रिंसिपल महोदय डाइट के, हमारे डीपीओ साहब श्री बालेश्वर बाबू शेखर जी, हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई के अध्यक्ष रहमानी साहब, अभिषेक जी, कमर जी, जितने भी मीडिया कर्मी हैं और हमारे शिक्षक हैं, और हमारे राजेंद्र बाबू सचिव महोदय, और जितने भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, बच्चे हैं, सभी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। इससे पहले भी कई कार्यक्रम थे जिसमें मुझे जाना पड़ा, हम लोग गए वहाँ पर, इस वजह से विलम्ब हुआ और आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, थोड़ी सी समस्या हुई, इसके लिए भी खेद प्रकट करते हैं और बेहतर आयोजन किया। इस मौके पर इस शिक्षा स्कूल के हमारे शशि शेखर बाबू सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवा में तो सेवानिवृत्ति लगा ही रहता है, लेकिन दिल से जुदा नहीं हो और उनके स्वस्थ जीवन की हम लोग कामना करें, और हम व्यक्तिगत रूप से उनके अच्छे जीवन की, स्वस्थ जीवन की और उनके पूरे परिवार के अच्छे जीवन की कामना करते हैं। शशि शेखर बाबू जहाँ भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। पूरे शिक्षक समाज और शिक्षा विभाग आपके ये करता है, ज्ञापित करता है। मेरे बड़े अजीज पदाधिकारीगण, डीपीओ स्थापना, डीपीओ एसएसए शेखर बाबू, इफ्तिखार आलम साहब, मेरे बड़े दिल में बसे हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षक इधर भी हैं लोग। चलिए चलिए, अच्छी बात है। अगर मंच के बाहर हैं तो मेरा ये तो ही बातें शुरू करता, लेकिन ये नौनिहाल बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, जिनके बारे में सारे वक्ताओं ने शिक्षकों की चर्चा किया है, शिक्षा की चर्चा किया है, लेकिन इन बच्चों की चर्चा भी करने की जरूरत है, जिनके लिए ये शिक्षा है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, बच्चों मैं अब तुम्ही से ही मुखातिब हूँ, इसलिए 2 मिनट शांति के साथ उनके हाथों एक विरमण पद पर शशि पद मिल जाए तो हम चाहेंगे कि जिला के जितने हमारे शिक्षा पदाधिकारी महोदय मंच पर आकर के इनकी कदर करते हुए अपने हाथों से ये प्रशस्ति पद सर 5 मिनट और देना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके साथ फोटो खिंचा करके। सामने 5 सर को दिलाइए, 5 सर के हाथ से 5 करते इधर घूमेंगे सर। नाम बोलिए सर, नाम सोनू कुमार, एबनेजर मिशन स्कूल। मैं मोहम्मद नूरुज्जमान सारी, न्यू एबनेजर मिशन स्कूल। बढ़ते हैं सुंदर, आइए सर है
प्रदीप कुमार साहब। अखिलेश कुमार। विनय गोयल। आगे बढ़ ठीक है मैडम। संतोष कुमार। फोटो सबका आ जाना चाहिए। अभी देखेंगे तभी तो आएंगे। अमित कुमार पाल। सामने रामसु कुमार सुमान। अभिषेक कुमार। मृत्युंजय कुमार। आप सभी प्रशिक्षु सामने देखिए। चलो हो गया भाई। सौरभ कुमार। सामने देखते हुए सब जमा कर दो वहाँ साइन मोहर। चलिए ठीक है। मैडम फोटो आ जाएगा 4 फोटो। अकेला अकेला देखिए। इंडिविजुअल फोटो खींचे। आइए ना इधर बढ़िए ना लगा बढ़िए उधर बढ़िए। चलिए ठीक है। जमा कर। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सामने सर। चलिए सामने सामने सामने। सामने हेलो, हमारे जितने भी हम लोगों ने जिनके अंदर आकर के चलिए उन लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया है। इसलिए हमारे जितने ये हमारा आपसे आग्रह है, विनती है। और आगे क्या कहना आप लोग? आप ले लीजिए हो जाएगा। चलिए उसमें से कुछ लोग पहुंचे थे और कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे। समारोह जो है इनका समापन एक विदाई गीत से हो।
नमिता वर्मा जी से बैठ जाए, क्योंकि हमारे आरती महोदय जितने भी हैं अभी उनके स्वागत बाकी है, नहीं हो पाती और गुरु का बखान शब्दों में कभी नहीं किया जा सकता। ध्यान से बैठ जाए और हमारे जितने भी आरती ये फोटो आपका यादों तो रहेंगे। जो आता है कोई भी बढ़िया बोलने चाहिएगा कि आप लोग आ जाइए नीचे, प्रशिक्षु सर को रहने दीजिए, सर को रहने दीजिए। सर आइए बुलाइए सर। शेखर बाबू कोऑर्डिनेटर साहब के माध्यम से भी हमें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा सबसे पहले नाम लेना हमारे जो सबसे अनुभवी और सबसे प्यारे हमारे आरती रहे हैं श्री नीरज कुमार साहब। हम चाहेंगे कि इनको जो है हमारे सामने साहब ने ये प्रशस्ति पत्र सर लोग आइए कि हमारे गार्जियन सरस्वती पत्र सम्मानित करें। हमारे प्यारे आरती मोहम्मद आसिम बीच में है। आइए सर। इतिहास में कब मैं मोबाइल पर हमारे विकास आइए शंभू सर आइए। अजीत कुमार सिंह आइए तेजी से आइए। संतोष कुमार झा आइए। कौन? अजीत सर लिए। संतोष सर आइए, आप लीजिए। मैं उसके बाद करेंगे संजीव कुमार सिंह। आइए विकास जी मैडम और सभी आरती एपीओ साहब हैं और हमारे जिलाध्यक्ष रामानी साहब हैं। इन सबके साथ हम लोग एक ग्रुपिंग फोटो कर रहे हैं। प्लीज कि आप स्टेज पर आए कि अपना अपना जो स्वीकृति पत्र जो है एक जगह जमा करते हैं। आइए सर जरा आप थोड़ा हट जाइए तो कैमरा ये में आधा सर नहीं हो गया हो गया चलिए।
वाह 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 वाह। अच्छा आसिम है सर चलिए को सम्मानित करेंगे राशि विग्रास सर। क्या बोले? नीरज सर सामने देखते हुए सर हम लोग को तो सर आपको भी जो है अब तो नंबर 1 करके आए हैं। बोलने के लिए दे दिएगा आप लोग का धन्यवाद तो कर दे तो थैंक्स तो कर दे देखिए सर चेहरे से आधा अच्छा लगता है। क्या बात है सर मोबाइल भी ध्यान है आपका हमारे सुपरवाइजर अनिल सर को सम्मानित करेंगे। फोटो होगा देखिए इधर सर मिथुंजय सर भूल गए आशीष बाबू अनाउंस कर दीजिए, कोई नहीं जाएंगे ग्रुप में फोटो यहाँ पे आप ही अनाउंस कर दीजिए सारे। अभी रोज आ रहा है 2 मिनट रुकेंगे, रोज आ रहा है 2 मिनट रुकेंगे समूह फोटो के बाद। मोबाइल यहाँ इनके पास है बोलो ना लवन मोबाइल नंबर का संजय भेजने दिए नहीं थोड़ा सा सर एक इधर में आइए। ये अमित सर है अमित सर बढ़िया से अमित सर व्हाट्सएप समन्वयक महोदय श्री प्रकाश चंद्र विश्वास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उन्हें सम्मानित करने के लिए। विकास इसमें आ जाएगा। या तो सटा या तो भागता सर जाइए जितना फोटो खींच रहे हैं सब ग्रुप पर भेज। प्रकाश चंद्र विश्वास जी से सर इधर देखिए देखिए इधर सर अमित सर एक तो फोटो लीजिए सर एक मिनट रुकिए सामने देखते हुए इधर भी खींचने में सर तो फटाफट एक ग्रुपिंग फोटो समूह वाला 2 मिनट। पहली बात जो हमारे सेंटर पर प्रशिक्षक महोदय का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। बखूबी इस तरह का इंतजाम दिया कि जिला में हमारे सेंटर के जितने भी प्रशिक्षक आप बहुत ही उम्दा परिश्रम किया है। बहुत ऐसे लोग से क्षमा चाहता हूँ जो निश्चित तौर पर आपकी गरिमा को सराहा है। नहीं अरे वो अपना नहीं मान ऐसे मंच पर सभी पदाधिकारी मेरे कैमरा में आप लोग तो मैं अपने आरपी से सुपरवाइजर से और आप छात्राध्यापक सभी से अगर हमसे कहीं त्रुटि हुई होगी, कहीं आप लोगों की भावनात्मक ठेस पहुंची होगी तो मैं व्यक्तिगत क्षमा चाहता हूं। एक प्रशासनिक व्यवस्था में जब लोग राजनीति करवाया इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद बधाई और आभार भी प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक, वंदे मातरम। अब हम चाहेंगे कि सब खड़े होकर के राष्ट्रीय गान हो जाइए। पाक संसद वाले ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है तो राष्ट्रीय गान के बाद तो 2 मिनट का हम लोग मौन कर ले उनकी आत्मा की शांति के। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
अब सभी लोग हम लोग एकत्रित होंगे और ग्रुप पिक्चर लिया जाएगा। चलिए सब सामने देखिए सभी। प्रकाश सर को बुला ले क्या बेटा? कुछ कुर्सी और बेटा, कुछ दो चेयर मंगाई ना, 2-3 चेयर मंगवा ला बेटा। बाबू लाओ कुर्सी लगा, एक कुर्सी वहां लगाइए लाइन। सर 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 आशीष सर फोटो खींचिए। मुझे बैठे ना कुर्सी ला, आइए ना अमित सर। अरे यार इसको ठीक है, आओ ना। कुर्सी ले तो यादगार वाला होने वाला है, शानदार। आइए आप लोग भी आइए सर मैडम, आइए सचिव सर मैडम आइए आप लोग स्कूल आइए सर। विजय सर आप लोग भी आइए, बढ़िया बढ़िया सर मैडम लोग बोल करके भैया से सामने देखिए सर। अमित बैठे और किसी का छूटा है कुर्सी? ए बाबू इधर लो, कैमरा लो, इधर आइए आप भी आइए, हम भी आ जाते हैं सर। रश्मि सर का, संजय सर का न हो गया अमित सर का हो गया। ए बड़ा नहीं तभी पैसा क्या करें समय आ जाएगा। अतिथियों का पहले ये था हम। अरे हमारे मोबाइल में भी एक दे दीजिए सर, तो आना चाहिए। सर लोग भी आ जाते हैं। विजन सर आप भी आइए ना। लीजिए तो भाई आप खींचिएगा, मेरा मुंह रहेगा उधर। ठीक है हट जाओ बाबू। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वहाँ से फोटो ले लो सर के साथ। मीडिया से आए हुए हैं।